गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज बीएससी एजी 5th सेमेस्टर के अंतर्गत जो हमारा सब्जेक्ट है वह जो है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है, ठीक है। इसका जो टॉपिक है जो है वह भी कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंतर्गत जो है आज ये आपका नया सब्जेक्ट हम लेकर आए हुए हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत जो इसका अर्थ है वह संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास क्या है, किस तरीके हम अपनी बातों को दूसरों के सामने और बोलने की जो एक प्रभावी तरीका होता है, आज हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। क्योंकि जिस तरीके हम किसी व्यक्ति को समझाने के लिए कोई शब्द या किसी भी चीज़ को कहने या सुनने के लिए अगर बोलते हैं तो वह व्यक्ति किस तरीके उसको प्रभावी तरीके से समझता है, सुनता है या उसे सुनकर सीखता है, आज हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। ठीक है, आइए स्क्रीन पर चलते हैं। संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास जो है, संचार कौशल जो हम एक दूसरे व्यक्ति को जो है समझाते हैं और अपनी बातों को रख पाते हैं, और कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो अपनी बातों को सही तरीके से दूसरे के सामने अपनी बातों को रखने में झिझकते हैं जो है, तो वहाँ पे हमारा संचार कौशल है वो एक माध्यम बनता है कि हम अपनी बातों को किस तरीके हम दूसरे व्यक्ति के सामने रख सकें जो है। तो यहाँ पे संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास दोनों ही आज के प्रतिस्पर्धी दौर में सफलता के लिए बेहद ज़रूरी है। ये एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं और एक के बिना दूसरा हमेशा अधूरा रहता है। क्योंकि अगर आप अपना संचार कौशल किसी दूसरे व्यक्ति को जो है अगर समझाते हैं और वहाँ पे आप अपने व्यक्तित्व विकास को या जो आपका टैलेंट है, आपके अंदर जो बोलने का हुनर है, वो अगर आप सामने वाले व्यक्ति को अगर अच्छे तरीके से प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे वह व्यक्ति आपकी पूरी बातों को समझ नहीं पाएगा। तो इस वजह से वहाँ पे हम संचार कौशल जो है माध्यम का प्रयोग करते हैं और अपने व्यक्तित्व विकास को भी जो है वहाँ प्रदर्शित करते हैं। संचार कौशल कम्युनिकेशन स्किल क्या है? संचार कौशल का मतलब है अपनी बात को प्रभावी ढंग से कहने और दूसरों को समझाने और विचारों का आदान प्रदान करने की क्षमता जो है आपके संचार कौशल के माध्यम से ही हम दूसरे व्यक्ति को समझा सकते हैं। फिर उसके बाद यह सिर्फ बोलने या लिखने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सुनना और गैर मौखिक संकेत भी जो है शामिल होते हैं छात्रों। क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति को किसी बात को या शब्द को समझा रहे हैं तो वहाँ पे आपका बोलना और लिखने तक ही सीमित नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे आपका जो पर्सनालिटी है वो भी आपको जो है प्रदर्शित करता है, आपके संकेत माध्यम। क्योंकि आप अपने हाथों को, अपने नेत्रों को किस तरीके आप जो है प्रदर्शित करते हैं, उससे भी सामने वाला व्यक्ति उस बात को समझ सकता है। फिर आता है मुख्य संचार कौशल में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं छात्रों, उसे हम बतला रहे हैं कि मौखिक संचार, वेर्बल कम्युनिकेशन, स्पष्टता और संक्षिप्तता, अपनी बात को सीधे और कम शब्दों में कहना ही जो है आपका मौखिक संचार के अंतर्गत आता है। फिर आता है कि सही शब्द का चयन करना, अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने के लिए उचित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे जो दूसरा हमारा व्यक्ति आपकी बातों को सुन रहा है और वो समझ रहा है तो उसे जो है सही शब्द जो है समझ में आने चाहिए कि आप वहाँ पे क्या व्यक्त कर रहे हैं, कौन सा शब्द आप बोल रहे हैं। फिर उसके बाद आवाज़ का नियंत्रण होना चाहिए, किस तरीके आप
मौखिक संचार में किस तरीके आप अपने आवाज़ को, वॉल्यूम को किस तरीके आप नियंत्रित करते हैं। तो पिच हो गया, टोन हो गया, वॉल्यूम को स्थिति के अनुसार समायोजित करना चाहिए कि वहाँ पे क्या आपका जो है परिस्थिति बन रहा है, उस तरीके आप अपने आवाज़ का नियंत्रण करके आप अपने शब्दों को सामने के व्यक्ति के जो है आप प्रदर्शित कर सकते हैं। फिर आता है प्रवाह और आत्मविश्वास। बिना अटके और आत्मविश्वास से बोलना चाहिए। फिर उसके बाद दूसरा इसका जो है स्टेप आता है गैर मौखिक संचार, नॉन वेरिबल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे आता है शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज जो है। तो हाव भाव, मुद्रा और चाल ढाल पर आपका दूसरा व्यक्ति विशेष ध्यान रखता है कि यह व्यक्ति अपने बॉडी लैंग्वेज को किस तरीके प्रदर्शित कर रहा है। तो वहाँ पे आपका संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास ही आपको प्रदर्शित करने के लिए उत्साहित करता है कि दूसरा व्यक्ति किस तरीके हमारी बातों से प्रभावित हो। फिर आता है चेहरे का हाव भाव। ठीक है, आपके फेस का क्या हाव भाव है वो भी आपको संकेत के रूप में सामने वाला व्यक्ति समझता है कि वह व्यक्ति क्या कहना चाहता है। तो खुशी, दुख, आश्चर्य आदि को भी जो है व्यक्त करना चाहिए। फिर उसके बाद नेत्र संपर्क आता है। ठीक है, आई जो है कांटेक्ट। बात करते समय सामने वाले से उचित नेत्र संपर्क बनाए रखना चाहिए, जिससे सामने वाला व्यक्ति आपके आंखों से भी आपके बोलने के तरीकों को वो समझ सके कि वो आपको क्या कहना चाह रहा है। फिर आता है हाथ के इशारे जो है, जैसा कि हम आपको समझा रहे हैं, वहाँ पे हम अपने हाथों को किस जो है संकेत से आपको समझा रहे हैं। तो वहाँ पे आपके हाथ के इशारे से भी जो है सामने वाला व्यक्ति संचार कौशल के माध्यम से वह अपनी बातों को रख सकता है। फिर आता है लिखित संचार, रिटन कम्युनिकेशन जो है। ठीक है, तो व्याकरण और वर्तनी भी आपका अच्छे तरीके से होना चाहिए, जिससे वह व्यक्ति आपके शब्दों को पकड़ सके, प्रभावी ढंग से समझ सके जो है। तो सही व्याकरण और वर्तनी का प्रयोग करना चाहिए। फिर आता है संरचना और संगठन। ठीक है, तो विचारों को कार्तिक क्रम में प्रस्तुत करना चाहिए। फिर उसके बाद स्पष्टता और संकेत। ठीक है, तो लिखने में भी आपका स्पष्टता और संक्षिप्तता बनाए रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्पष्ट अगर आप लिखते हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपकी लिखावट को पहचानेगा, और वहाँ पे संक्षिप्त मतलब कुछ कम शब्दों में जो है आप अपनी बातों को रख सके संक्षिप्त रूप में, जिससे वह व्यक्ति जो है आपकी बातों को समझ सके, जो आप कह रहे हैं उसे वो समझकर आपको जो है आपके प्रश्न का वो उत्तर दे सके। फिर सुनने के कौशल आता है। ठीक है, तो इसमें सक्रिय सुनना, वक्त पर पूरा ध्यान देना, उसकी बातों को समझना और प्रतिक्रिया देना जो है। फिर प्रश्न को पूछना, किस तरीके आप अपने प्रश्न को पूछ रहे हैं। तो संदेह दूर करने और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप प्रश्न को पूछेंगे कि हमें जो है आपने अगर यह क्वेश्चन किया, यह प्रश्न किया तो इसका उत्तर क्या होगा। तो वो संक्षिप्त रूप में जो है आपके प्रश्नों का अच्छे से उत्तर दे सकता है। फिर सहानुभूति आता है छात्रों। तो सामने वाले की भावनाओं को भी समझना चाहिए कि उस समय क्या परिस्थितियां हैं, जिस व्यक्ति से हम अपनी बातचीत कर रहे हैं और उनकी बातों को हम सुन रहे हैं। फिर उसके बाद संचार कौशल का महत्व आता है। यह इसका महत्व क्या है। ठीक है, तो जो महत्व है वो आपका रिश्ते बनाना भी जो है आपके संचार कौशल के अंतर्गत आता है। तो बेहतर व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंध बनाने में मदद करते हैं। गलतफहमी आपका कम करना, तो स्पष्ट संचार से गलतफहमी की संभावनाएं कम होती हैं। समस्या का समाधान करना, तो प्रभावी ढंग से समस्याओं को पहचानने और हल करने में आपका सहायता करता है संचार कौशल जो है। ठीक है,
फिर उसके बाद नेतृत्व किस तरीके करता है? तो एक अच्छा नेता बनने के लिए उत्कृष्ट संचार कौशल की आवश्यकता होती है। कैरियर में उन्नति, नौकरी के इंटरव्यू से लेकर टीम में काम करने तक हर जगह उसकी ज़रूरत होती है संचार कौशल का जो है। फिर आपका आता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तिगत विकास किसे कहते हैं? तो व्यक्तिगत विकास का अर्थ यह है कि एक व्यक्ति के समग्र व्यक्तित्व में सुधार और वृद्धि करना। इसमें बाहरी दिखावे से लेकर आंतरिक गुणों और व्यवहार तक सब कुल शामिल होता है आपके व्यक्तिगत विकास में जो है। यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें जो है आत्म जागरूकता, आत्म सुधार और नए कौशल सीखना शामिल होता है, जो आपके व्यक्तित्व विकास को प्रदर्शित करता है या उसे सीखने में मदद करता है छात्रों। फिर व्यक्तित्व के प्रमुख पहलू जिनमें विकास की आवश्यकता होती है, तो आत्म जागरूकता आता है। ठीक है, अपनी शक्तियों, कमजोरियों, मूल्यों और विश्वासों को जो है समझना चाहिए। आत्म जो है जागरूकता रखनी चाहिए, जो व्यक्तित्व विकास में आपके मदद करे। फिर आता है आत्मविश्वास छात्रों जो है। ठीक है, तो अपनी क्षमताओं और विश्वास रखना और चुनौतियों का सामना करने को तैयार कर रखना चाहिए, जिससे आपके आत्मविश्वास बढ़ सके और आप अपनी बातों को अच्छे तरीके से रख सकें दूसरे व्यक्ति के सामने जो है। फिर उसके बाद सकारात्मक दृष्टिकोण आपका, तो जीवन और स्थितियों के प्रति आशावादी और रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। भावनात्मक बुद्धिमत्ता जो है अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना और प्रबंधित करना ही जो है आपके व्यक्तित्व विकास का एक कौशल आपको सामने वाले व्यक्ति को प्रदर्शित करने का एक मौका मिलता है छात्रों। सामाजिक शिष्टाचार आपका, दूसरों के साथ सम्मानपूर्वक और उचित तरीके से बात करना चाहिए, जो आपके व्यक्तित्व विकास को प्रदर्शित करता है। फिर उसके बाद नैतिक मूल्य आता है, तो ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और नैतिकता का पालन करना चाहिए। समय प्रबंधन जो है, अपने समय का प्रभावी ढंग से उपयोग करना। समस्या और समाधान कौशल जो है, प्रभावी ढंग से समस्याओं को हल करने की क्षमता आपके व्यक्तित्व विकास के द्वारा ही आप दूसरे व्यक्ति को प्रदर्शित कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेतृत्व गुण, लीडरशिप क्वालिटीज जो है, दूसरों के प्रेरित करने और उनका मार्गदर्शन करने की क्षमता होनी चाहिए। फिर लचीलापन, नई परिस्थितियों और परिवर्तनों के अनुकूल होना चाहिए। फिर आता है व्यक्तित्व विकास का महत्व क्या है। ठीक है, कहाँ पे इसका महत्व आपको समझ में आता है या प्रदर्शित करते हैं, तो आत्म सुधार। ठीक है, तो व्यक्ति को अपने आप पर काम करने और बेहतर बनाने के लिए हमेशा उसे प्रेरित करना चाहिए। फिर बेहतर रिश्ते आपके, एक आकर्षक और सकारात्मक व्यक्तित्व लोगों को आपकी ओर आकर्षित करता है। कैरियर की सफलता, इंटरव्यू, टीम वर्क और नेतृत्व की भूमिकाओं में सफलता के लिए आवश्यक होता है। आत्मसंतुष्टि और खुशी, एक सुविकसित व्यक्तित्व व्यक्ति को अधिक संतुष्ट और खुश महसूस कराता है, जो आपके व्यक्तित्व विकास को जो है प्रदर्शित करता है छात्रों। चुनौतियों का सामना करना, आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ चुनौतियों का सामना करने में आपको व्यक्तित्व विकास ही एक तरीके से काम में आता है, आपको मदद करता है। संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास का जो संबंध है वो हम बतला रहे हैं कि ये दोनों अवधारणाएं एक दूसरे की गहराई से जुड़ी हुई और परस्पर निर्भर करती हैं। अगर यहाँ पे संचार कौशल बिना व्यक्तित्व विकास के जो है कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। फिर उसके बाद बेहतर व्यक्तित्व और बेहतर संचार, एक आत्मविश्वास, सकारात्मक और भावनात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति
स्वाभाविक रूप से बेहतर संरचनात्मक होता है। आपके व्यक्तित्व के गुण और उसकी बोलने की शैली उसके हाव भाव और दूसरों के साथ उसके संबंधों को जो है प्रभावित करता है कि आपके व्यक्तित्व विकास क्या है, आप किस तरीके दूसरे व्यक्ति से बात कर रहे हैं, वहाँ पे वो आपको किस तरीके सम्मान दे रहा है। तो ये सारी बातें आपके जो है व्यक्तित्व विकास के अंतर्गत आती हैं। बेहतर संचार और बेहतर व्यक्तित्व क्या है? प्रभावी संचार कौशल व्यक्ति के आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, सामाजिक संबंधों को मजबूत करते हैं और व्यक्तित्व को अधिक आकर्षक बनाते हैं जब आप अपनी बात स्पष्ट रूप से दूसरे व्यक्ति के पास रखते हैं जो है, तो आप अधिक सशक्त महसूस करते हैं, जो आपके समग्र व्यक्तित्व को निखारता है और आपको सामने वाले व्यक्ति की नैतिकता, गुणवत्ता और सम्मान करने की एक प्रक्रिया जो आपके व्यक्तित्व विकास के द्वारा ही प्रदर्शित होती है। छात्रों, आपसी विकास जो है, जैसे जैसे आप अपने संचार कौशल में सुधार करते हैं, आपका व्यक्तित्व भी विकसित होता है और एक विकसित व्यक्तित्व आपको और आपकी भी प्रभावी ढंग से संवाद करने में आपको सक्षम बनाता है। छात्रों, जो आपके संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास के द्वारा ही चीज़ें संभव हो सकती हैं। फिर उसके बाद संचार कौशल आपकी क्षमताओं को प्रदर्शित करने का माध्यम है, जबकि व्यक्तित्व विकास आपकी आंतरिक क्षमता और गुणों को निखारने की प्रक्रिया है। दोनों मिलकर आपको व्यक्तिगत और व्यवहारिक जीवन में सफल होने में मदद करती है। छात्रों, जो है मतलब कहने का अर्थ यह है कि जो संचार कौशल है वो आपकी क्षमताओं को जो है प्रदर्शित करता है और जो आपका व्यक्तिगत विकास है वो आपके आंतरिक चीज़ों को जो है, गुणों को प्रदर्शित करता है। छात्रों, ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगली टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।